अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक छोटे से थ्योरम को डील करने वाले हैं। वो छोटा सा थ्योरम क्या है? हमें थ्योरम में ये कहा गया है इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस x फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई एंड x क्लोजर इज इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली क्लोजर ऑफ अ सेट का टॉपिक है और उसके हम थ्योरम को डील कर रहे हैं। अगर आपने इस थ्योरम से पहले इसके जो प्रीवियस 3 थ्योरम मैंने एज अ प्रूफ करवाए हैं वो नहीं सुने तो वो ज़रूर सुने। डियर स्टूडेंट, बेसिकली हमें ये कहा जा रहा है अगर हमारे पास कोई एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर मैं आपको इस थ्योरम की जानिब भी लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, ओके, जिसको ग्राउंड सेट भी बोलते हैं। इसकी एक टोपोलॉजी है टा, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं फाई ए, फॉर एग्जांपल बी और x। हमें यह कहा जा रहा है शो दैट क्लोजर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, सिमिलरली क्लोजर ऑफ x इज इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट, मैं ये प्रूफ करने से पहले या आपको सॉल्यूशन बताने से पहले एक और बात के बारे में बताता चलूं। चाहे आपके पास टोपोलॉजी डिस्क्रीट हो, चाहे आपके पास टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट हो, चाहे टोपोलॉजी आपके पास सिर्पिस्की हो या कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो, कोई भी टोपोलॉजी हो या ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल बेसिकली आपके पास और नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजीज, कोई भी टोपोलॉजी हो, उसमें आपका क्लोजर ऑफ फाई हमेशा फाई होता है और क्लोजर ऑफ एक्स हमेशा एक्स होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्लोजर का मतलब क्या है। अगर तो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं फिर तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से पता होगा कि क्लोजर होता क्या है। अगर आपको नहीं पता या आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी सुने। डियर स्टूडेंट, क्लोजर ये होता है कि आपको जिस सेट यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट गिवन होता है जिसका आपने क्लोजर फाइंड आउट करना होता है, आपने बेसिकली उसका स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट देखना होता है जिसमें वो कंटेन करता है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम क्लोजर निकालना चाहते हैं एक्स फाई का। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टोपोलॉजी गिवन है उसके क्रॉसपॉन्डिंग या उसके अकॉर्डिंग क्लोज्ड सेट कौन से हैं। अब इसके क्लोज्ड सेट्स कौन से होंगे? एक तो एक्स आ जाएगा, दूसरा बी आ जाएगा और तीसरा आपके पास ए और चौथा आपके पास फाई आ जाएगा। अब वो कौन कौन से सबसेट हैं जिसमें ये फाई कंटेन कर रहा है? बेसिकली खाली सेट फाई तमाम सेट का सबसेट होता है। अच्छा, अब वो सेट जिसमें ये कंटेन कर रहा है प्रॉपरली वो हमारे पास फाई ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फाई का क्लोजर हम देख रहे हैं तो वो फाई आएगा। दूसरे अल्फाज में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, वो ये थ्योरम है, बेसिकली आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना है कि इफ अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। मतलब मैंने आपको इस थ्योरम में प्रूफ करवाया था कि आप जिस सबसेट का क्लोजर निकाल रहे हैं अगर वही सेट क्लोज्ड हो जाए, गौर से सुनिएगा, जिस सेट का आप क्लोजर निकाल रहे हैं अगर वो सेट क्लोज्ड हो जाए तो वो क्लोजर खुद का खुद हो जाता है। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हम क्लोजर निकालना चाह रहे हैं फाई का, यानी कि वी वांट टू फाइंड द क्लोजर ऑफ फाई। हमने ये देखा कि यही फाई क्लोज्ड सबसेट है, ओके। जो सेट आप जिसका क्लोजर निकालने जा रहे हैं अगर वही सेट खुद का क्लोज्ड हो जाए तो वो खुद का खुद क्लोजर हो जाता है, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि हम क्लोजर निकालें एक्स का, तो क्या है? एक्स बेसिकली खुद इटसेल्फ क्लोज्ड है। तो जो सेट खुद इटसेल्फ क्लोज्ड हो तो वही खुद का क्लोजर आ जाता है। या दूसरे अल्फाज में हम क्लोजर के बारे में ये कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट सुपर सेट है जो कि क्लोज्ड है, ओके। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आप 3-4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रख लें। एक तो ये कि अगर आप किसी सेट का क्लोजर निकालना चाह रहे हैं या निकालने जा रहे हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोपोलॉजी है उसकी मदद से क्लोज सेट निकालने हैं और वो क्लोज सेट लेने हैं जिसमें ये सेट या कोई भी सेट कंटेन कर रहा है, यानी कि उसके सुपर सेट लेने हैं। फिर उनके सुपर सेट का आपने इंटरसेक्शन ले लेना है। एक तो ये है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सेट जिसका आप क्लोजर निकालने जा रहे हैं
वही सेट खुद का क्लोज्ड सेट बन जाता है, यानी कि वही सेट क्लोज्ड सेट्स में भी इंक्लूड हो जाता है। तो आपको वो इंटरसेक्शन वाला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आप उसी सेट को उठा के क्लोजर के तौर पर लिख देंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रूफ को। डियर स्टूडेंट, प्रूफ आपने लिखना है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, phi is any सब phi is any लिख लें, या phi बेसिकली आप यहां पे सबसेट, phi is सबसेट ऑफ x। ओके, phi is closed, so it is closed superset of itself। अगर कोई सेट है जो कि क्लोज्ड हो तो वही खुद का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट बन जाता है। यहां पे आप लिखें सो इट इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो हमारे पास किसी भी सेट का स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है उसी को हम बेसिकली क्लोजर लिख देते हैं। तो आप ये लिख दीजिएगा कि अब फाई बेसिकली सबसेट ऑफ एक्स है, फाई क्लोज्ड है, तो वही खुद से स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट बन जाएगा। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा सो फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई। ओके, सिमिलरली आपने x के लिए लिखना है लेट x एंड टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड जहां पर आपके पास फाई है वहां पे आपने x लिख देना। मतलब हमने बेसिकली यहां पे दो प्रूफ करने थे, एक ये और एक ये। आपने x के लिए क्या लिखना है, लेट x टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, x is subset of x, so x is closed subset of x, या एज आप लिख दें यहाँ पे एज x is closed subset of x। अब ये जो x है बेसिकली खुद का क्लोज सबसेट है, यही हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट बनेगा। सो ये बाकी जो हमने लिखा ना, जहाँ पे फाई लिखा है आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, जिस तरह फाई लिखा हुआ आप लिख दीजिएगा सो x इज क्लोज। मसलन ये मैंने एक लाइन लिख दी है, उसके बाद आप लिख दीजिएगा सो इट इज़ स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि x क्लोजर इज इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट, ये है हमारा थ्योरम। सादा अल्फाज में यूँ समझ लें, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि मैंने आपको बताई हो। हमने क्लोजर निकालना है। क्लोजर क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट, और अगर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट वही खुद बन जाता है तो वो हमारे पास उसका क्लोजर आ जाता है। तो ये है इसका सिंपल सा प्रूफ। आज के थ्योरम में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद थ्योरम क्लोजर ऑफ सेट को डील करेंगे। अभी के इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।